नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बंडूरा का। तो ये आपके बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। जुड़ जाइए आप सभी लोग जल्दी से। प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। और माफ़ी चाहेंगे, पिछले 2 दिन आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए हम। दरअसल स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और चर्चा करते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। यह है हमारे बंडूरा साहब। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाता है कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक कौन है। प्रश्न बन जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। नेक्स्ट, ये कहाँ के निवासी हैं? सेकंड क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो ये कनाडा के निवासी हैं, कनाडा के वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था 1977 में। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बेबी डॉल और जीवित जोकर पे किया था। बेबी डॉल और जीवित जोकर पे किया था। ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये फैक्ट सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे बनता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एल्बर्ट बंडूरा है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये कनाडा के निवासी थे। और इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 को। नेक्स्ट, इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? तो 1970 में दिया था। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बेबी डॉल पे किया था। बेबी डॉल और जोकर। बेबी डॉल और जोकर पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा हैं। ये कहाँ के निवासी थे? ये कनाडा के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1970 में दिया था। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बेबी डॉल और जीवित जोकर पे, इस पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए आगे, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम। तो क्या नाम है इसके? बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो कहते ही हैं। इसके अलावा अवलोकन का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। और निर्देशन का सिद्धांत कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, इसे मॉडलिंग भी कहा जाता है। और अगला इसे अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत भी कहा जाता है। और प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बंडूरा का सामाजिक अध्ययन सिद्धांत के ये नाम होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो पहला है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अन्य नाम है इसके। पहला आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा है आपका अवलोकन का सिद्धांत। तीसरा है आपका निर्देशन का सिद्धांत। चौथा है आपका अनुकरण का सिद्धांत। आगे आपका मॉडलिंग भी से कहा जाता है। और अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि बंडूरा के अनुसार बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करता है, अर्थात सीखता है। वह समाज के मान्य व्यवहार को अपनाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारता है। ये लाइन बंडूरा साहब ने दी है, सीधे सीधे आती है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। क्या है कि बंडूरा के अनुसार बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हमें देख करके या अपने आसपास की दूसरों के व्यवहार को देख करके उसे सीखता जाता है। तो क्या करता है बच्चा? बंडूरा के अनुसार बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करता है, अर्थात सीखता है। यानी कि बच्चा दूसरों को देख करके उसका अनुकरण करता है और उसको सीखता है।
वह समाज के मान्य व्यवहार को अपनाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारता है। यानी कि जो उसे दिखाई देता है वो उसे करता जाता है, जो उसे नहीं दिखता उसको खत्म करता है, नकारता जाता है। तो बंडोरा के अनुसार बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनाता है, उसे अनुकरण करता है अर्थात सीखता है। वह समाज के मान्य व्यवहार को अपनाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारता है। यही इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है। चलिए चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है आपका बंडोरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं। बंडोरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के प्रतिमानों की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुनर्बलन पर भी बल दिया, इस सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया। क्या? बंडोरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में होने वाली जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से ही हम सीखते हैं। तो बंडोरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं। बंडोरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में प्रतिमानों की देखिए सामाजिक अधिगम में प्रतिमानों की भूमिका जो है वो व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुनर्बलन पर भी बल दिया, इस सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या प्रयोग किया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो बंडोरा साहब ने एक प्रयोग किया, उसमें क्या किया? बंडोरा साहब ने 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई। कितने बच्चों को? 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई। तीनों बच्चों को एक ही फिल्म का अलग अलग भाग दिखाया। तीनों बच्चों को एक फिल्म दिखाई और तीनों बच्चों को फिल्म का अलग अलग भाग दिखाया। पहले बच्चों को दिखाया कि जब किसी अपराधी ने अपराध किया, तो उस अपराधी को पुरस्कृत किया गया, यानी कि उसको पुरस्कार दिया गया। और दूसरे बच्चों को दिखाया कि जब अपराधी ने अपराध किया तो उसको सज़ा मिली, यानी कि पहले बच्चों को दिखाया कि जब अपराधी ने अपराध किया तो उसको पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया। और दूसरे बच्चों को दिखाया कि जब अपराधी ने अपराध किया तो उसको सज़ा मिली। और तीसरे बच्चे को फिल्म के दोनों भाग दिखाए, यानी कि अपराधी को अपराध करने के बाद पुरस्कृत किया गया और अपराधी को अपराध करने के बाद सज़ा भी मिली, यानी कि दोनों भाग दिखाए। तो जब तीनों बच्चों से उनके विचार पूछे गए तो बच्चों ने वही प्रस्तुत किया जो बच्चों ने फिल्म में देखा था। यानी कि जैसे हमने आपको पहले बताया है कि बच्चा अपने समाज में जो है जो मान्य व्यवहार है उसका अनुकरण करता है, यानी कि बड़ों को देख करके, हमें देख करके उनका अनुकरण करता जाता है। तो बंडोरा का प्रयोग भी यही कहता है। क्या कहता है? बंडोरा का प्रयोग भी यही कहता है। तो बंडोरा ने 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई प्रयोग में, और तीनों बच्चों को एक ही फिल्म का जो है अलग अलग भाग दिखाया। पहले बच्चे को दिखाया कि जब किसी अपराधी ने अपराध किया तो उस अपराधी को पुरस्कृत किया गया, यानी पुरस्कार दिया गया। दूसरे बच्चे को यह दिखाया कि जब अपराधी ने अपराध किया तो उसको सज़ा मिली। और तीसरे बच्चे को फिल्म का दोनों भाग दिखाया। तीसरे बच्चे को फिल्म के दोनों भाग दिखाए। जब तीनों बच्चों से उनके विचार पूछे गए तो बच्चों ने वही प्रस्तुत किया जो बच्चों ने फिल्म में देखा था, यानी कि बच्चों ने जैसे देखा वैसा ही सीखा था। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, कुछ समय पहले एक सीरियल चल रहा था शक्तिमान। आपने बच्चों को दिखा दिया तो बच्चे क्या करने लगे थे? हाथ उठा के गोल गोल घूमने लगे थे। छोटे नहीं, कुछ बड़े बच्चे भी इनमें शामिल थे जो गोल गोल घूमने लगे थे, और उसको लेकर के कई दुर्घटनाएं हुई थी। तो बच्चे को जैसा आप दिखाओगे वैसा ही बच्चा सीखता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे यूट्यूब पे लगे रहते हैं, तो जैसे जैसे वीडियोज़ वो देखते हैं उसी तरह से वो भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यही है कि बच्चे को जैसा आप जिस माहौल में रखोगे, जिस समाज में आप रखोगे, जैसा इन्वायरमेंट उसको दोगे वो वैसा ही सीखता जाएगा। तो बंडोरा ने यही कहा है कि एक बच्चे को आपराधिक प्रवृत्ति का जो है भाग दिखाया, दूसरे को आपराधिक प्रवृत्ति होने के बाद भी सज़ा नहीं मिली, पुरस्कार दिया गया। दूसरे में सज़ा मिली, तीसरे भाग दोनों को दिखाया गया कि सज़ा मिली, पुरस्कार भी गया। तो बच्चा इसी तरह का अनुकरण करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, उसमें प्यार मोहब्बत है, तो इस तरह से प्यार का माहौल है तो बच्चा उसी को सीखेगा। नेक्स्ट, आपने बच्चे को कोई जो है मार धाड़ की मूवी दिखा दी, जैसे सपोज करो बॉर्डर है, या कोई ऐसी फाइट वाली मूवी दिखा दी, तो बच्चा उसी को देख करके एग्रेसिव हो जाता है, उस तरह का ही जो है अनुकरण करने लगता है, उस तरह का ही माहौल क्रिएट करने लगता है। तो इस तरह से बंडोरा ने कहा कि बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा ही वो अनुकरण करेगा, सीखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण दिए हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण दिए हैं प्रयोग के आधार पर। अभी प्रयोग किया जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रयोग किया है उसके आधार पर अनुकरण के 4 चरण दिए हैं। और ये है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगाइए इम्पोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है आपके प्रश्न परीक्षा के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, नंबर 1 अवधान ध्यानात्मक प्रतिक्रिया यानी कि अटेंशन प्रोसेस। सेकंड दिया धारणा या धारणात्मक प्रक्रिया यानी कि रिटेंशन प्रोसेस। नेक्स्ट आपको दिया है पुनः प्रस्तुतिकरण या उत्पादन प्रक्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और नेक्स्ट इन्होंने दिया नंबर 4 पुनर्वलन। पुनर्वलन दिया है और पुनर्वलन में इन्होंने अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया इसको ये भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मोटिवेशनल प्रोसेस। तो यह है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न बनता ही बनता है, यहाँ से आपसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो पहला क्या दिया इन्होंने, अवधान ध्यानात्मक प्रक्रिया अटेंशन प्रोसेस। सेकंड धारणात्मक प्रक्रिया यानी कि धारणा रिटेंशन प्रोसेस। और थर्ड है आपकी पुनः प्रस्तुतिकरण उत्पादन प्रक्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और चौथा है आपका पुनर्वलन यानी कि मोटिवेशनल प्रोसेस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस और मोटिवेशनल प्रोसेस। ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अटेंशन, रिटेंशन और आपका ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस और ये है आपका मोटिवेशनल प्रोसेस। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे आते हैं, आपको केवल ध्यान रखना है यहाँ पे अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस और मोटिवेशनल प्रोसेस सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ पे हिंदी में आपका नाम चेंज हो सकता है, अवधान पूछ सकता है या ध्यानात्मक प्रतिक्रिया पूछ सकता है या कोई अन्य नाम दे सकता है। तो इसलिए आपको अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस और मोटिवेशनल प्रोसेस ये ध्यान रखने हैं, बहुत ही ईजी है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल बहुत ही आसान है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल प्रोसेस बहुत ईजी है, आप एक ही बार में इनको ऐसे याद रख सकते हैं सीधा। आर्म ये देखिए आर्म बन रहा है सीधा, आर्म इस नाम से आप याद रखते हैं ARRM। अटेंशन, रिटेंशन सीधा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस और मोटिवेशनल प्रोसेस, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप ध्यान रखेंगे अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। तो क्या है ये, नंबर 1 स्वनियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं, स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय, स्व अनुक्रिया। सेकंड आपका स्वनिर्देशन और अगला है आपका स्व पुनर्वलन। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने बताया प्रयोग के आधार पर कि व्यक्ति अपने आप को 3 प्रकार की क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। पहली क्या थी, स्वनियंत्रण यानी कि स्वयं पर नियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं, स्वनिरीक्षण यानी कि स्वयं का निरीक्षण करना, और विवेकपूर्ण निर्णय यानी कि कोई भी निर्णय लेने, विवेकपूर्ण निर्णय लेना, स्व अनुक्रिया यानी कि स्वयं करके सीखना, स्व अनुक्रिया और स्वनिर्देशन और स्व पुनर्वलन। ये इन्होंने 3 क्रियाएं जो हैं मानव के संतुलन के बारे में बताई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। देखिए आपसे सीधा वही पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल।
सीधा सीधा यही आपसे पूछा गया और हमने आपको बताया था ये आपको ध्यान रखना है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल प्रोसेस। यहाँ देखिए आपका अवधारणात्मक है, धारणात्मक है, अभिप्रेरणात्मक है, उत्पादन है। क्या है? सेकंड है आपका अवधारणात्मक है, अभिप्रेरणात्मक है, धारणात्मक है या उत्पादन है। थर्ड है आपका अभिप्रेरणात्मक है, अवधारणात्मक है या धारणात्मक है या उत्पादन है। फोर्थ है आपका अवधारणात्मक है, धारणात्मक है, उत्पादन है या अभिप्रेरणात्मक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ हमने आपको बता दिया अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशनल। देखिए अवधान, पहला ऑप्शन तो ये था अवधान, अटेंशन। दूसरा धारणात्मक, क्या हो गया आपका? रिटेंशन। तीसरा आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन माने उत्पादन, तो क्या हो गया ये? उत्पादन। फोर्थ है आपका अभिप्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशनल, तो क्या हो गया? अभिप्रेरणात्मक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में बेबी डॉल गुड़िया का प्रयोग किया था? वह मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में बेबी डॉल गुड़िया का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी वायगोत्स्की और ऑप्शन डी बंडूरा। तो सभी जानते हैं बेबी डॉल। ऑप्शन दीजिए क्या ऑप्शन राइट होगा? बेबी डॉल और जोकर पर प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? बंडूरा ने किया था। तो डी इज़ द राइट आंसर, बंडूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राधा के पास वस्तुओं का अवलोकन करने का कौशल है, वह अवलोकन द्वारा बहुत तेज़ी से सीखती है। आपके अनुसार राधा के इस कौशल पर कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निर्भर है? ऑप्शन ए आशुबेल का, ऑप्शन बी कोहलर का, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 बंडूरा, ऑप्शन 4 कुटलेविन। तो बताइए, राधा के पास वस्तुओं का अवलोकन करने का कौशल है, वह अवलोकन द्वारा बहुत तेज़ी से सीखती है। आपके अनुसार राधा के इस कौशल पर कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निर्भर है? ऑप्शन 1 आशुबेल, ऑप्शन 2 कोहलर, ऑप्शन 3 बंडूरा, ऑप्शन 4 कोटलेविन। तो बताइए, हमने आपको बताया था कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं? अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह हमने आपको बताया था। तो अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको सीधा सीधा पता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, अवलोकन का सिद्धांत। जी हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बंडूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ऑप्शन डी विकास का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर आपका? तो बंडूरा साहब ने क्या दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत यह वर्तमान में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कैसा सिद्धांत मान्य है, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। वर्तमान में व्यवहारवाद को मान्य करते हैं। नेक्स्ट ये है आपका संज्ञानात्मक विकास, पियाजे ने दिया है। पियाजे ने दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, बंडूरा के सामाजिक अधिगम अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बंडूरा के अधिगम अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए स्वचिंतन, ऑप्शन 2 प्रतिधारण, ऑप्शन 3 पुनरावृत्ति और ऑप्शन 4 पुनरावर्तन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? बंडूरा के सामाजिक अधिगम अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्रतिधारण। क्या है? प्रतिधारण।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन दो अधिगम, ऑप्शन तीन मनोलैंगिक और ऑप्शन चार संज्ञानात्मक विकास का नैतिक विकास। तो किस लिए जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा? तो ऑप्शन नंबर दो इज द राइट आंसर, अधिगम के लिए। इन्होंने क्या दिया? अधिगम सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया इन्होंने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक बच्चा गुस्से में अपने एक संगी साथी को उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसे घर पर सजा दी गई थी। यह एक उदाहरण है। देखिए आ गया ना प्रयोग वाला, कि बच्चे के सामने किसी को मारा गया होगा, तो बच्चे ने क्या किया कि एक बच्चा गुस्से में अपने संगी साथी को उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसे घर पर सजा दी गई है, यानी कि जैसा बच्चे के साथ किया गया है वैसा ही बच्चा दूसरे के साथ कर रहा है। तो ये क्या होता है? अनुकरण। अनुकरण। तो इसके अनुसार ये पूछ रहे हैं कि ये उदाहरण है किसका है, किसका उदाहरण है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, अवलोकन अधिगम का उदाहरण है, या अंतर्दृष्टि का अधिगम का उदाहरण है। यानी कि एक बच्चा गुस्से में अपने संगी साथी को उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसे घर पर सजा दी गई थी। तो यह डैज का एक उदाहरण है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन का अनुकूलन का उदाहरण है, या अवलोकन अधिगम सिद्धांत का उदाहरण है, या अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण है। तो बताइए भाई, क्रिया प्रसूत तो स्किनर ने दिया है, स्किनर साहब ने दिया है, बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन, अवलोकन, अंतर्दृष्टि। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, अवलोकन अधिगम। क्या होगा? अवलोकन अधिगम। अवलोकन अधिगम क्या है? ये बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम, यानी कि इसको अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये क्या है? एक बच्चा गुस्से में अपने संगी साथी को जो है उसी तरह मारता है जिस तरह से उसे घर पर सजा दी गई थी। तो यह अवलोकन का सिद्धांत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका विचार था कि प्रत्यक्ष अनुभव से जो कुछ भी सीखा जा सकता है वह अवलोकन से भी सीखा जा सकता है। मॉडल सबसे प्रभावी होते हैं यदि उन्हें समान योग्यता, उच्च स्थिति या शक्ति के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार ज़्यादातर मामलों में शिक्षक अत्यधिक प्रभावशाली मॉडल हो सकते हैं। क्या? इस प्रकार ज़्यादातर मामलों में शिक्षक अत्यधिक प्रभावशाली मॉडल हो सकते हैं। यह किसका विचार है? तो कोहलर का, बंडूरा का, थॉर्नडाइक का, या स्किनर का? प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका विचार था कि प्रत्यक्ष अनुभव से जो कुछ भी सीखा जा सकता है वह अवलोकन। देखिए अवलोकन, अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा ने दिया था। तो यहीं से आपका आंसर निकल गया। तो इसमें क्या कहा कि मॉडल सबसे प्रभावी होते हैं यदि उन्हें समान योग्यता, उच्च स्थिति या शक्ति के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार ज़्यादातर मामलों में शिक्षक अत्यधिक प्रभावशाली मॉडल हो सकते हैं। तो किसका विचार था ये? बंडूरा का। किसका? बंडूरा साहब का विचार था। इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, को कहा जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा दूसरों का अनुकरण करता है, तो किसने कहा था? बंडूरा साहब ने कहा था। और क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में आपसे? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, को कहा जाता है। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, आकस्मिक अधिगम है, प्रायोगिक अनुभव अधिगम है, यह अनुभव है। तो क्या होगा? ये होगा आपका सामाजिक अधिगम। क्या होगा? सामाजिक अधिगम। और सामाजिक अधिगम की प्रोसेस कौन सी बताई थी हमने आपको? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ आपका? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, अधिगम का, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मॉडलिंग की प्रक्रिया में। देखिए मॉडलिंग आ गया शब्द यहाँ पे, हमने आपको पहले बताया था
कि मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा। ऑप्शन ए ध्यान, ऑप्शन 2 प्रतिकृति, ऑप्शन 3 अवधारणा, ऑप्शन 4 और इनमें से कोई नहीं। तो मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अवधारणा। क्या है? अवधारणा, अवधारणा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संपर्क से। किससे होता है? संपर्क से होता है। तो सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है संपर्क से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश का भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार द्वारा सीखना। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर होगा राइट आंसर इज सी, निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा बच्चा सीखता है। तो बंडूरा का कहना है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है, तो ये निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ऑप्शन ए जे.बी. वॉटसन, ऑप्शन बी एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक। तो सही आंसर क्या होगा आपका? कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंडूरा। क्या दिया इन्होंने? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल। इन्होंने ये 4 चरण बताए हैं प्रयोग के आधार पर सीखने के। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम और ऑप्शन डी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्या था हमारा? क्या प्रश्न है हमारा? जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। ध्यान रखिए, बंडूरा ने दिया है। और बंडूरा ने कितने चरण बताए हैं सीखने के? 4 बताए हैं। कौन से? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहीं पे समापन करते हैं आज की अपनी क्लास का और मिलते हैं जल्द ही आपसे ऐसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ। बताइए आप सभी लोगों को कैसी लगी आज की हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आज को आपको कैसी लगी आज की हमारी क्लास। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे ऐसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगामी परीक्षा में आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ समापन करते हैं आज की क्लास का और मिलते हैं आपसे जल्द ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।